आपने जहाँ पे लिखा हुआ है ना नेम ऑफ द स्टूडेंट हु स्टडी इन क्लास फिफ्थ में जो बच्चा आपके पास पढ़ रहा है उसका नाम आपने यहाँ पे लिख देना है। ओके, नेम ऑफ द स्कूल इंटरेस्टेड टू अप्लाई फॉर द जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट 2025। ये क्या है, नेम ऑफ द स्कूल एंड इंटरेस्टेड। यहाँ पे आपने क्या कर देना है कि अपने स्कूल का नाम लिख देना है। ओके, नेम ऑफ द कैंडिडेट इन आपने कैपिटल लेटर में बच्चे का नाम लिख देना है। उसके बाद आपने कैपिटल लेटर में ही बच्चे के डैडी का नाम लिख देना है। और मदर का अगर आप नाम लिखोगे तो मदर का नाम भी आपने कैपिटल में लिख देना है। नेम ऑफ द गार्डियन, अगर उसका गार्डियन है मतलब पेरेंट्स में से अगर कोई नहीं है तो आप उसके गार्डियन का नाम लिख सकते हो यहाँ पे। ओके, उसके बाद आप डेट ऑफ बर्थ लिखें। उसकी डेट ऑफ बर्थ में आप उसका डे, मंथ, ईयर, मतलब जैसे अगर 1/2/1900 अगर 90 है मान लेते एग्जाम्पल लेते हैं तो आपने 01/02/1990 लिखना है और फिर आगे इन बोर्ड में आपने लिख देना है। उसके बाद आपने जेंडर क्लिक करना है, गर्ल है तो गर्ल का टिक, बॉय है तो बॉय का टिक कर देना है। उसके बाद आपके पास अगर कोई कैटेगरी सर्टिफिकेट है, एसटी है, एससी है, ओबीसी है, जर्नल है, जो भी है, लेकिन यहाँ पे आपने एक चीज़ का पूरा ध्यान देना है कि आपने सर्टिफिकेट साथ में लगानी है। अगर आपके पास एसटी है तो पोर्टल के ऊपर एसटी सर्टिफिकेट की हार्ड कॉपी भी अपलोड करनी है, यह आपने याद रखना है। नेचर ऑफ द, अगर बच्चे में कोई डिसेबिलिटी है, कोई भी हेयरिंग प्रॉब्लम है, किसी किस्म की अगर डिसेबिलिटी है तो आपने वो मेंशन कर देनी है। उसके बाद ने आधार नंबर ऑफ द कैंडिडेट, यहाँ पे आपने उसका आधार नंबर भर देना है। उसके बाद पैन नंबर ऑफ द कैंडिडेट, पैन नंबर मतलब यू डाइस से पैन नंबर जो निकलता है वो नंबर निकाल के यहाँ भर देना है। उसके बाद बच्चे का एड्रेस लिखो, मोबाइल नंबर लिखो, ईमेल आईडी लिखो। उसके आइडेंटिफिकेशन मार्क्स अगर कोई है बच्चे को तो वो यहाँ पे मेंशन कर दो। उसके बाद एनुअल इनकम क्या है, उसके एनुअल इनकम ये पेरेंट्स की लिखनी है तो ये लिख देनी है। नेशनलिटी इंडियन लिख दोगे, रिलीजन जो भी है, हिंदू है, मुस्लिम है, उसका रिलीजन हिंदू, इस्लाम, सिख जो भी है वो लिख देना है। मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन मोस्टली इंग्लिश लिखते हैं, जो भी अगर आप कोई दूसरी अगर लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। उसके बाद नेम ऑफ द स्कूल स्टडी, देखिए यहाँ पे आपने क्या करना है, क्लास फिफ्थ उस बच्चे ने कहाँ पढ़ी, किस स्कूल में पढ़ी, उसका नाम यहाँ लिखना है। अगर क्लास फोर्थ किस में पढ़ी यहाँ लिखना है, क्लास फिफ्थ। लेकिन मोस्टली क्या होता है बच्चा एक ही स्कूल से होता है, यहाँ पे आपने अगर सेम स्कूल है तो सेम स्कूलों के नाम लिखते जाना है, अगर अलग अलग है तो अलग का लिखिएगा। उसके बाद आपका स्कूल रूरल में पढ़ता है कि अर्बन में पढ़ता है, आप यहाँ पे रूरल है तो रूरल लिखें, अर्बन है तो अर्बन लिख दें। उसके बाद मंथ एंड ईयर ऑफ ज्वाइनिंग, देखिए क्लास थर्ड उसने कब ज्वाइन की और साथ में नीचे वाले लिखा हुआ कि उसने जब पास कर ली तो वो कब पास की। आपने ज्वाइनिंग का ईयर और पास का ईयर लिखना है, फिर ज्वाइनिंग नीचे पास, फिर ज्वाइनिंग नीचे पास लिख देना है। और नेम ऑफ द ब्लॉक, आपने ब्लॉक बच्चे की किस ब्लॉक में आप रहते हैं वो लिख देना है। डिस्ट्रिक्ट का नाम लिख देना है, डिस्ट्रिक्ट के नाम लिखने के बाद नेम ऑफ द स्टेट लिख देना है। उसके बाद लास्ट स्टेप है कि आपने सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट का, जो बच्चा है उस बच्चे का सिग्नेचर आपने यहाँ पे कराने हैं और सिग्नेचर ऑफ द पेरेंट्स के सिग्नेचर यहाँ पे कराने हैं। यहाँ पे मोस्टली मैंने देखा है कि कुछ HY क्या करते हैं कि वो उसका क्या इम्प्रेशन, थंब इम्प्रेशन लगाते हैं जिससे जो कि अलाउ नहीं है, उससे फॉर्म जो आपका जो है रिजेक्ट हो जाएगा। आप हर हाल में पेरेंट्स का सिग्नेचर ही कराएं और यहाँ पे बच्चे का सिग्नेचर कराएं और यहाँ पे पेरेंट्स का सिग्नेचर ही कराएं। और उसके बाद सिग्नेचर ऑफ द हेड मास्टर विद सील, आपने यहाँ पे अपना सिग्नेचर और अपना क्या करना है, अपनी जो स्टैंप है वो लगानी है। ऊपर जहाँ पे ये फ़ोटो है, फ़ोटो के ऊपर भी अगर आपने अफिक्स पासपोर्ट साइज फ़ोटो ऑफ द कैंडिडेट, इसको मोस्टली मैंने देखा कि हम इसको क्या करते हैं अटेस्ट करते हैं। आपने अटेस्ट नहीं भी करोगे तो भी चलेगा, लेकिन यहाँ पे बच्चे का आपने फ़ोटो जो है वो लगाना होगा। इस तरीके से फॉर्म भरें ताकि आपके फॉर्म में कोई परेशानी आपको ना आए।